करेंगे तो वो तय होगा। हेलो जी। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, यहाँ पर एक सवाल है, चूंकि आपने भी देखा बीते दिनों में जिस तरह से अंतरकलह बढ़ी थी। हम हाल फिलहाल की बात कर लें तो हम देखते हैं कि रामकृपाल यादव जी जो है वो खत लिखते हैं मुलायम सिंह यादव को और इसमें पैरवी करते हैं। फिर प्रतिक्रिया आती है कि विधायक दल की बैठक में ही मुलायम सिंह यादव की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि विधायक दल की बैठक में ही तय होगा जब पार्टी जीत करके आएगी। और फिर शिवपाल यादव ये बोलते हैं कि मैंडेट मिलता है तो मैं खुद जो है अखिलेश यादव का नाम आगे करूंगा। क्या लगता है आपको, क्या अभी भी स्थिति वहां पर साफ नहीं है? अभी भी जो है वो सब कुछ हम निश्चित तौर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, ये तो सही है। और दिए गए बयान का नुकसान और फायदा आकलन करने के बाद ट्विस्ट करने की भी प्रक्रिया वहां पर बराबर अनवरत जारी है। लेकिन लक्ष्मीकांत साहब, एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि देखिए सत्ता में ये पार्टी है, उसके बावजूद चेहरे को लेकर जिस तरह की स्थिति है, अब मुद्दे कहाँ गए ये भी एक सवाल है। क्या आप चेहरे पर ही लड़ाई करेंगे, चेहरे पर ही आप जो है वो रायशुमारी करने की कोशिश करेंगे या मुद्दों पर भी बात करेंगे? समाजवादी पार्टी चेहरे पर करेगी, बाद में मुद्दों पर आएगी। भारतीय जनता पार्टी पहले मुद्दों पर है और चेहरे के बारे में उचित समय पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव एक लोकप्रिय चेहरा है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि लोग भी ये चाहते हैं और इसका बीजेपी को कहीं ना कहीं नकारात्मक असर पड़ेगा? सरकार में रहकर उन्होंने जो कुछ अपनी परिस्थिति निर्माण की है, समाजवादी पार्टी में तो एकमात्र चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा है जो वो मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन इसका असर आपको लगता है पड़ेगा आने वाले चुनाव में? हाँ, कलह का परिणाम तो पड़ता ही है। जहाँ सुमतना संपत नाना, जहाँ कुमतना विपद निदाना। लेकिन आगे बीजेपी के फैसले क्या होंगे सर, क्योंकि नाम अनाउंस नहीं हुआ है सीएम पद के लिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दों पर जाएंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की विफलताओं पर जाएंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मीडिया पर भ्रमित करने का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है, जिस तरह के सरकमस्टांसेस समाजवादी पार्टी के भीतर थे, आपको लगता है ये आरोप मीडिया पर बढ़ना सही है? ये सही वो बता रहे हैं बातें? अपनी गिरेबां झांक कर देखना चाहिए, तब दूसरे के बारे में बात करनी चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के नेता, यूपी बीजेपी के बड़े नेता, जो ये कह रहे हैं कि अपने गिरेबां में समाजवादी पार्टी को झांकना चाहिए। जिस तरीके से मीडिया पर आरोप लगाया समाजवादी पार्टी ने, ये कहते हुए कि जो तस्वीर बनी समाजवादी पार्टी की, दरअसल वो मीडिया द्वारा बनाई गई तस्वीर थी, उसको लोगों को भ्रमित करने का काम मीडिया कर रहा था। बार बार ये चीज आपको कह रहे हैं, ये क्या डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में अब समाजवादी पार्टी है? चेहरे पर राजनीति हो रही है, मुद्दे कहां गए, ये भी सवाल है, और ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। तो अखिलेश यादव को पार्टी का साथ मिल चुका है। अब अखिलेश यादव अकेले नहीं है। एकला चलो की बात अखिलेश यादव कह रहे थे कि अगर कोई नहीं मिला तो मैं अपना सियासी सफर खुद तय करूंगा, लेकिन उससे पहले इस बयान देने के बाद से जो है वो लग रहा था कि अलग थलग तो नहीं है अखिलेश यादव। अब आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। हालांकि अब पार्टी ने साफ कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिवपाल यादव इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अफसर, आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि एक जो सरकमस्टांसेस थे बीते दिनों समाजवादी पार्टी के भीतर, अब जो ताजा स्टेटमेंट आया है उसमें पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि अखिलेश यादव को फ्रंट पर किया गया है और यह बताया गया कि अखिलेश यादव के साथ पार्टी है, और दूसरा ये कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं और अपने ऊपर बातों को ना लेते हुए समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि मीडिया जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था। बिल्कुल भुवन, जो भी लड़ाई हो रही थी समाजवादी पार्टी के अंदर, और खासकर कहें कि मुलायम सिंह के परिवार के अंदर जो लड़ाई हो रही थी वो सड़कों पर उतर गई थी। सुबह से शाम तक और शाम से देर रात तक क्या हो रहा है
आम जनता को पता था कि शिवपाल यादव कैसे लड़ाई कर रहे हैं, अखिलेश यादव कैसे लड़ाई कर रहे हैं, मुलायम सिंह किससे नाराज हो रहे हैं, कब कौन नाराज होकर घर चला जाता है, कभी कोई मनाने के लिए किसी के घर जाता है। एक एक हरकत यूपी की आम जनता देख रही थी और इसका असर यूपी के चुनाव पर ना हो, सिर्फ इसी को लीपने पोतने के लिए आगे का कदम उठाया गया है और अब कोशिश की जा रही है कि कैसे भी डैमेज कंट्रोल किया जाए। और इसका सीधा सीधा कहे तो जो लड़ाई घर की सड़क पर उतर आई थी उसका ठीकरा मीडिया के सर फोड़ दिया गया है कि मीडिया ने हमको बदनाम करने की कोशिश की, मीडिया ने पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, मुलायम सिंह यादव के परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। हम तो पाक साफ है, बस सिर्फ ये दिखा दिया और अखिलेश यादव को सामने रख दिया है और मीडिया के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया है। एक तरह से कहे तो सिर्फ खुद को बचाने की चाल है और कुछ नहीं भुवन। लेकिन अफसर, हमारे साथ कुछ देर पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बीजेपी के नेता फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जो ये कह रहे थे कि मुद्दे गुम हो गए हैं। जिस तरीके से जो पार्टी सत्ता में है, जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको अपनी पॉलिसी की डिलीवर करना है, आपको अपनी नीतियों को लोगों तक इम्प्लीमेंट करके पहुंचाना है, उस काम की बजाय आप चेहरे पर ही लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपसी मनमुटावल जो है वो देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है अब ये एक डिफरेंस हो जाएगा दूसरी पार्टियों के लिए भी कि भैया हम तो मुद्दों की बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी आपस में ही चेहरे पर लड़ रही है? बिल्कुल, क्योंकि चेहरे की लड़ाई तो हो ही रही थी, क्योंकि शिवपाल यादव भी इसी वजह से नाराज दिख रहे थे शुरू से, और चेहरे की लड़ाई को ही कवर अप करने के लिए अब ये कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव का चेहरा सामने रख दिया जाए, ताकि इससे जो कंफ्यूजन लोगों के बीच में है और यूपी की आम जनता के बीच में जो एक मैसेज जा रहा था बार बार कि ये प्रदेश को ना देख करके अपने परिवार के अंदर उलझे हुए हैं, इस चीज से बाहर निकला जाए। और इसीलिए इन्होंने मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। दिनेश जी, क्या कहेंगे आप समाजवादी पार्टी के भीतर के अंतर कला, और अब एक जो बयान समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा, और ये कहा गया है कि अब पार्टी अखिलेश यादव के साथ में खड़ी हो न प्रीत ही चरितार्थ हो रहा है। यहाँ पे आपको पता होगा कि जनेश्वर मिश्र जो ट्रस्ट है वो समाजवादी पार्टी के समानांतर खड़ा होने लगा था, और SRS यादव जो जनेश्वर मिश्र जो समाजवादी ट्रस्ट का काम देख रहे थे वो जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में जाकर कामकाज देखने लगे थे, फाइलें देखने लगे थे। और अखिलेश यादव जो सूबे के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के भी प्रेसिडेंट थे, उनको भी जब से हटाकर और शिवपाल को प्रेसिडेंट बनाया गया तब से वो भी जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगे थे। तो ये साफ दिखने लगा था कि जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट समानांतर रूप से उभरती हुई एक ताकत है समाजवादी पार्टी में। और जब से मुलायम सिंह यादव ने ये संकेत दिए कि उन्हें अपने पुत्र से ज्यादा अपने भाई की परवाह है, शिवपाल यादव की, तो इधर पुत्र ने भी ये संकेत देने शुरू कर दिए थे कि फिर एक अलग पार्टी बनाई जा सकती है। और बहुत जल्दी ही ये मुमकिन भी था कि जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट यंगिस्तान ऑफ समाजवादी पार्टी के तौर पर खुद को अलग कर लेता और पूरा यूथ उनके साथ हो जाता। इस बात को भांपा राम गोपाल यादव ने, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने भाई मुलायम सिंह यादव को कि देखिए, अगर आने वाले दिनों में आप 403 से 100 में भी सिमट जाएं तो हैरान मत होइएगा और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। रविवार को ये चिट्ठी उन्हें मिली है और उसके बाद उनको ये समझ में आया कि लगता है ये बहुत बुरी तरह से बूमरैंग कर सकता है। ये बात आपको पता होगी कि 4 भाइयों में से सबसे ज्यादा लाडले मुलायम सिंह यादव के लिए शिवपाल यादव ही रहे हैं, लेकिन उनको ये लगा कि इसका बहुत बड़ा खमियाजा शायद उन्हें भुगतना पड़ सकता है, खासतौर से जब उन्होंने ये कह दिया कि हम चुनाव बाद ये तय करेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। उससे ये संकेत चला गया था कि आप जिस चेहरे को सामने रखकर आपने इतने सालों तक सरकार चलाई, अब क्या आप उसके इतर भी सोच सकते हैं और क्या वो शिवपाल हो सकते हैं। और जाहिर है समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ा धड़ा है जो ये मानता है कि अगर सामने अखिलेश को नहीं किया जाएगा तो ये प्रोजेक्शन नहीं करना भी बहुत भारी पड़ जाएगा। लिहाजा अब उस सब को अंडू करने की कोशिश की जा रही है जो बीते दिनों किया गया था। हाँ, लेकिन दिनेश जी, एक सवाल है, क्या ये कहा जाए बहुत देर कर दी मेहर आते आते, इस तरह की स्थिति है क्या? क्योंकि बीजेपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे थे कि ये बहुत नेगेटिव चला गया है समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डैमेज कुछ कम में ही कंट्रोल हो जाए तो ज्यादा सही है। और उनको ये पता है समाजवादियों को कि एक तो इससे, इस पूरे ड्रामे से लोगों का जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटके इस कबड्डी पे चला गया है जो कि उनके लिए मुफीद है।
क्योंकि अगर आप बेसिक मुद्दों पे आ जाएंगे, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में चर्चा करने लगेंगे, अगर आप बिजली पानी के संदर्भ में सवाल करने लगेंगे, तो समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके घर की कलह पर आपका ध्यान चला गया तो जाहिर है मुद्दों से एक तरफ आप चले गए। दूसरे, अब क्योंकि ये भी दिखा दिया गया कि ठीक है शिवपाल यादव काफी उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अखिलेश के बगैर भी काम नहीं चल सकता, लिहाजा दोनों को ये संदेश चला गया कि अब एक दूसरे से तालमेल बिठाकर ही आगे चलना है। तो बाहर भी जो उनको चाहिए था कि लोगों तक ये मैसेज चला जाए कि देखिए हम काम करने के लिए तो बहुत गंभीर है, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ कुछ आपसी सिरफुटौल चल रहा है। और इधर घर में भी उन्होंने ये संदेश दे दिया कि ये जो 1.5 मुख्यमंत्री या 2.5 मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, अब इसको किसी भी तरीके से एक मुख्यमंत्री करके आगे चलिएगा तभी हमारी भलाई है। तो कुल मिलाकर तो फिलहाल उनके लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन जनता इसको कैसे देख रही है ये बैलेट बॉक्स ही तय करेगा। बेहद शुक्रिया दिनेश गौतम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यहाँ पर कई है मोहम्मद अफसर, जो बातें दिनेश गौतम जी ने कही, एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्या इंडिकेशन पहले ही थी? ये दोनों को कह दिया गया था कि आपको साथ में ही चलकर काम करना है, साथ में ही रहकर हमें चुनाव लड़ना है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि खुद शिवपाल यादव ने ये बात कही थी कि वो जब मैंडेट मिलेगा पार्टी को तो उसके बाद खुद ही वो अखिलेश यादव का नाम आगे करेंगे। क्या लगता है मोहम्मद? बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक लाइन आपको और याद दिलाएंगे भुवन की अभी 3 दिन पहले ही खुद मुलायम सिंह ने भी कहा था कि अभी किसी का नाम फाइनल नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अखिलेश के नाम पर मुहर नहीं लगाई थी उन्होंने, उस वक्त भी यही कहा था कि मीटिंग के बाद, जब पार्टी की मीटिंग होगी उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे 3 दिन के अंदर ही चीजें ऐसी बदली और पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास होने लगा कि जो लड़ाई हो रही है पार्टी के अंदर वो उसके लिए ठीक नहीं है। शायद लोगों के बीच गलत मैसेज जा रहा है, दूसरी पार्टियां इसका फायदा उठा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको यहीं पर खत्म करना चाहिए और ध्यान दूसरी चीजों पर लाना चाहिए, और इसीलिए ये चीजें आगे बढ़ी है। लेकिन अब तक हम जो बहस कर रहे थे, एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपसी सिरफुटौल की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा गया, मुद्दों पर अब कोई बात नहीं कर रहा है। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव बात निकल करके सामने आई है, जो उसको आगे आने वाले चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है। ये बात दिनेश गौतम जी ने कही। आपको लगता है वाकई में ये है या इसके पैरेलल भी कुछ चल रहा है? भुवन अपना सवाल दोहराइएगा। मेरा सवाल ये है कि जैसा दिनेश गौतम जी ने भी कहा कि हम जब उनसे बात कर रहे थे, यहां पर एक स्थिति जो बन गई थी, हमने कहा कि एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव ये समाजवादी पार्टी ढूंढ रही है कि जो मुद्दे थे जिनके बिहाफ पर, जिनके बेसिस पर इस बार समाजवादी पार्टी आई थी, उन मुद्दों से ध्यान लोगों का हटा है और सिरफुटौल कौन चेहरा होगा इसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई थी समाजवादी पार्टी में और उत्तर प्रदेश के अंदर। ये एक पॉजिटिव साइन है समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फायदा हो रहा था, और जैसा दिनेश जी बता रहे थे कि ये भी सही बात थी कि लोगों का ध्यान भटक करके घर के कलह पर चला गया था, और कहीं ना कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात आती या फिर विकास की बात आती तो शायद पार्टी परेशान हो जाती कि आखिर वो क्या जवाब देगी, तो इससे फायदा हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था भुवन की जिस तरीके से बार बार बात आ रही थी कि लोग ये नहीं जानते हैं कि आगे नेता कौन बनेगा, लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो इसकी वजह से लोगों का कहीं विश्वास न उठ जाए पार्टी के ऊपर से, ये भी एक परेशानी का सबब था। और शिवपाल यादव का क्या होगा, ये एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि वो भी शक्ति का जो टकराव दिख रहा था, नेतृत्व का जो टकराव दिख रहा था, उससे साफ हो रहा था कि बराबर चुनौती दे रहे हैं शिवपाल यादव। अब क्या लगता है आपको, उनकी मौन ही उनकी सहमति है? क्योंकि अभी तक शिवपाल यादव का कोई बयान नहीं आया है, इसलिए अभी तुरंत कहना मुश्किल होगा भुवन, क्योंकि शिवपाल यादव कब क्या बोल दें ये पता नहीं होता। कभी नाराज होकर के वो घर चले जाते हैं, कभी वो अचानक से नाराज होकर के कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, इसलिए इतनी जल्दी बोलना भी ठीक नहीं होगा भुवन कि शिवपाल यादव की खामोशी ही उनकी सहमति है, अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शायद हमें अगले 24 घंटे या 48 घंटे और इंतजार करना चाहिए कि शिवपाल यादव क्या अपनी शांति के जरिए ही सहमति दिखाते हैं या फिर कुछ बोलते हैं। एक नई बात और है यहाँ पर मोहम्मद की, जिस तरीके से अब एक स्ट्रैटेजी प्लान की गई है, संदेश यात्रा निकालने की बात की जा रही है। फौरी तौर पर तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि अब कोई मनमुटाव नहीं है, कोई सिरफुटौल नहीं है, नाम का ऐलान हो गया है, औपचारिक तौर पर हम अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन एक संदेश यात्रा निकाल करके क्या आपको लगता है कि वाकई में जनता तक वो संदेश पहुंचाने की कोशिश है, या फिर पार्टी में ही संदेश पहुंचाने की कवायद में अभी समाजवादी पार्टी जुटी हुई है?
ये दोनों चीज का मिश्रण होगा भुवन, क्योंकि जब ये संदेश यात्रा निकालेंगे तो सबसे पहली बात कि पार्टी के अंदर, क्योंकि जब पार्टी के अंदर परेशानियां शुरू होती हैं तो ऊपर के दर्जे पर परेशानियां तो होती ही है, लेकिन जो बिल्कुल निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनमें भी एक गलत मैसेज जाता है कि हमारा नेता कैसे कर रहा है, वो सीधे तरीके से लोगों से मुखातिब नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो पार्टी के अंदर जो मनमुटाव है, जो लोगों का अविश्वास बढ़ रहा था, उनको खत्म करने की भी बात होगी, और साथ ही लोगों के सामने भी ये मैसेज लेकर के जाएंगे कि अब हमारे यहाँ अंदरूनी दिक्कत कुछ भी नहीं है, हमारे लिए यूपी का विकास बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर के हम यूपी के जनता के सामने आ रहे हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया मोहम्मद अफसर आपका इस बातचीत के लिए। यहाँ पर कई और सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अब्दुल अहद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब्दुल, एक सवाल ये कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर अंतरकलह थी, क्या वो अंतरकलह खत्म होगी इस बयान के साथ, जो बयान दिया गया है पार्टी की तरफ से कि अखिलेश यादव के साथ पार्टी खड़ी हुई है? देखिए, 2017 के चुनाव में भुवन बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, और अगर अंदर का मनमुटाव नहीं भी खत्म होगा तो उनको कहीं ना कहीं एक साथ पे एक मंच पे दोनों ही अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक मंच पे नहीं आएंगे तो कहीं ना ही शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के बगैर सरकार बना सकते हैं, और ना शिवपाल सिंह यादव ना अखिलेश यादव शिवपाल के बगैर। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जहां पे संगठन में शिवपाल को बहुत ही अनुभव है और संगठन का काम कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का केवल एक ऐसा चेहरा है जिन पे दांव समाजवादी पार्टी खेल सकती है, और 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुछ उम्मीद है कि अखिलेश के नाम पर जनता उनको वोट कर सकती है। रही बात परिवार के मनमुटाव की, तो आज भी दोनों, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, इस बात पर दोनों ही बचते हुए नजर आते हैं, और दोनों ही के चेहरे पर कहीं ना कहीं परिवार का ये तनाव, सत्ता का ये तनाव और ये पार्टी का तनाव दोनों ही के चेहरों पे नजर आता है। और अभी पूरी तरीके से खत्म हो गया है, सब कुछ सामान्य हो गया, ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, हो सकता है वक्त के साथ, समय के साथ ये चीजें कम हो जाएं, और साथ में अगर वो दोनों काम करें तो शायद धीमे धीमे दोनों ही लोग इस घटना को भुला सकें। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात की जो सुगबुगाहट थी वो तेज हो गई थी अब्दुल, की कहीं ना कहीं पैरेलल व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि जो स्टेटमेंट आया था इससे पहले वो खुद ये कह रहे थे कि अगर कोई मेरे साथ नहीं आया तो मैं अकेले ही अपना सियासी सफर तय करूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा इंडिकेशन था पार्टी के लिए भी। लेकिन अब दूसरी तरफ जो लगातार चुनौती दे रहे थे शिवपाल यादव, वो कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्या माना जाए? देखिए, बिल्कुल शुरू से भी घटनाक्रम देखेंगे, पहले दिन से जब ये घटनाएं शुरू हुई, अखिलेश यादव ने हमेशा ही करारा जवाब दिया हो, चाहे वो मुलायम सिंह का फैसला हो चाहे वो शिवपाल सिंह का फैसला हो। जब शिवपाल सिंह ने जब उनको चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया था और शिवपाल सिंह ने तब अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करके तुरंत कड़ा संदेश दिया था। चाहे वो जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हो शिवपाल सिंह यादव को, तब भी अखिलेश यादव ने यूथ के सारे लोगों का एक धरना प्रदर्शन हुआ था, बहुत जबरदस्त एक कड़ा संदेश दिया था। इस तरीके से बार बार अखिलेश यादव, जब भी इस तरीके का कोई फैसला आया है, अखिलेश यादव ने या तो किसी घटना के जरिए या खुद जवाब देकर हमेशा मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह को एक कड़ा संदेश दिया। तो एक पैरेलल संगठन या पैरेलल व्यवस्था बिल्कुल समाजवादी पार्टी में आप कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है अखिलेश यादव का, एक बहुत बड़ी 4.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, तो पार्टी में उनके बहुत से वफादार हैं, बहुत से लोग हैं। तो बिल्कुल अगर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बनके नहीं होती थी तो वो लोग सड़क पे आ जाते थे, वो लोग आवाज उठाते थे। और पहली बार मुलायम सिंह के फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी की एक धड़े ने आवाज उठाई, उनके फैसले के खिलाफ ऐसा हुआ कि एक समाजवादी पार्टी के यूथ विंग ने आवाज उठाई, और जब मुलायम सिंह ने और शिवपाल सिंह यादव ने यूथ को बर्खास्त कर दिया तो फिर अखिलेश यादव ने उनको जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के नाम पर फिर से अपने साथ सम्मिलित करके संदेश दिया कि नहीं, कहीं और यही इसी पैरेलल व्यवस्था की हम बात भी कर रहे थे। अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो बातें, एक